हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 4 जून 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड फ्रॉम प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यूज़। सबसे पहली जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू आज 4 जून को एक इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। कल जैसे हमने पढ़ा था बाईसाइकिल डे, तो आज जो सेलिब्रेट किया जाता है डे दैट इज़ नोन एज इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टम्स ऑफ एग्रेशन ऑफ, ठीक है, विक्टम ऑफ एग्रेशंस। तो ये डे डिसाइड किया गया था उनगा के द्वारा, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। जो बच्चे हैं उनका इमोशनल अब्यूज़ होता है, उनके साथ मेंटल हैरेसमेंट होता है या फिर फिज़िकल एक्सप्लॉयटेशन उनका होता है, तो इन सब से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस दिन को रिकॉग्नाइज़ किया गया था। और एक 1982 में आपको पता होगा एक क्या था, लेबनानीज वॉर जब हुआ था, तो 1982 में इसराइल ने बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाया था। ठीक है, इसराइल ने, तो इसराइल के एग्रेशन के कारण बहुत सारे जो इनोसेंट चिल्ड्रन थे उनको, उनके साथ बहुत हॉरिफाइड इंसिडेंट हुए थे एंड दे वर बीइंग विक्टिम ऑफ द वॉर, है ना। तो ये तब से कमोमेरेट किया जाता है जून 4 को एज द इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। कल हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में, विश्व पर्यावरण दिवस। तो अभी आप इसको बता सकते हो, इसको गूगल पे सर्च करके, कि इस बार 2021 की क्या थीम रखी गई है। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो पहले न्यूज़ ऑन AIR की देख लेते हैं, क्या क्या हेडलाइंस आज की मेन है। सो प्राइम मिनिस्टर इंटरेक्ट्स विद द क्लास 12th स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। दूसरी है, ये चेयर करेंगे मीटिंग CSIR के साथ, ठीक है, 11 AM आज के दिन, अभी कुछ ही देर बाद। सो CSIR के बारे में अगर हम देखें तो ये किसके अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ, ये पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का ये पार्ट है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये आती है। और इसकी जो एक्टिविटीज़ है कैरिड आउट थ्रू 37 लेबोरेटरीज एंड 39 आउटरीच सेंटर्स हैं जो इंडिया में स्प्रेड है। एमिनेंस साइंटिस्ट होते हैं इसमें, जर्नलिस्ट होते हैं, और सीनियर ऑफिशियल ऑफ साइंटिफिक मिनिस्ट्री फ्रॉम पार्ट ऑफ द सोसाइटी विच मीट्स एनुअली। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, CSIR की मीटिंग होगी। देन ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि सेंटर ने स्टेट से और यूटी से बोला है कि आप इंश्योर करो चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन का, केयर का, जो भी कोविड के टाइम पे जो अफेक्टेड हुए हैं, जिनको इम्पैक्ट हुआ है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो 2015 का है, उसके तहत यहाँ पे मैंडेट दिया गया है कि उसके तहत आप चिल्ड्रन को इंक्लूड भी कर सकते हो। ठीक है, मेजर रिलेटिंग टू इमरजेंसी केयर, रिहेबिलिटेशन, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट थ्रू चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन, ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ अमंग अदर्स आर ऑल्सो टू बी अडॉप्टेड। ठीक है, तो ये सब है। 1098 ये चाइल्ड लाइन है हॉस्पिटल्स, रिसेप्शंस एंड अदर प्रोमिनेंट प्लेसेस के लिए। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्होंने भी काफ़ी कुछ एडवाइजरी जारी की है। ठीक है, देन नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। इंडिया एंड जर्मनी होल्ड बायलैटरल कंसल्टेशन ऑन UN इश्यूज व वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो इंडिया और जर्मनी ने होल्ड किए हैं बायलैटरल कंसेंशन को, जो बायलैटरल कंसल्टेशंस को। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, जो जर्मन के डेलीगेशन थे, इनका ये कहना था कि मतलब बहुत सारे जो UN के एजेंडा हैं उन पर डिस्कशन किया गया, और इंडियन डेलीगेशन ब्रीफ द जर्मन साइड ऑन द इंडियाज प्रायोरिटीज ड्यूरिंग इट्स UNSC टेन्योर। बोथ साइड्स एग्री टू कंटिन्यू देयर एंगेजमेंट ऑन की इशू, ठीक है, ऑन UN एजेंडा। तो ये है। देन बांग्लादेश ने अपना बजट जो इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एलोकेट किया है। और जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, तो उन्होंने, US की वाइस प्रेसिडेंट, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से फ़ोन पे बातचीत की और दूसरे ग्लोबल लीडर्स के बारे में बताया कि किस तरीके से वो एक ग्लोबल एलोकेशन प्लान बना रहा है कोविड वैक्सीन्स का, और हमको भी काफ़ी ज़्यादा क्या करेंगे, वैक्सीन जो है सप्लाई करेंगे इंडिया को भी। ठीक है, तो ये है। ब्रिटेन होस्ट करेगा हेल्थ मिनिस्टर्स फ्रॉम G7 कंट्रीज इन ऑक्सफोर्ड 2-day समिट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। देन दिल्ली हैदराबाद एयरपोर्ट रिसीव ACI, दैट इज़ एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन, किसको मिला है, दिल्ली और हैदराबाद को।
और ये GMR ग्रुप लेड एक कंजोर्टियम है, तो उसके द्वारा ये मिला है, ठीक है। तो DIAL क्या है, दैट इज दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। A GMR group led consortium has been awarded the platinum recognition। 25 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम कैटेगरी यहाँ पे है। और अगर हम हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की बात करें तो उनको गोल्ड रिकग्निशन मिला है बाय द ACI इन द बिलो 25 मिलियन पैसेंजर पर एनम, ठीक है। अब ये प्रमोट करता है ACI का जो ग्रीन प्रोग्राम है कि जो भी इन्वायरमेंटल बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रैक्टिस की जा रही है एविएशन सेक्टर में, एविएशन इंडस्ट्री में, तो उसको रिकॉग्नाइज करता है। और इनके आउटस्टैंडिंग इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव और प्रोजेक्ट्स मेंबर्स इनिशिएट करते हैं। और ऑब्जेक्टिव यही है कि इन्वायरमेंटल के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिसेस की जाए, मिनिमाइज इन एविएशन इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट एंड रिकॉग्नाइज एयरपोर्ट्स मेंबर्स हु हैव आउटस्टैंडिंग अकम्पलिशमेंट। तो ये सब है। 2021 की जो यहाँ पे थीम भी दिख रही है, environmental aspect and the theme for today was air quality management, specifically emphasize the benefit of local air quality management, ठीक है। तो ये भी है। सो ओके, देन नेक्स्ट सीधा हम आ जाते हैं न्यूज़पेपर पे। तो यहाँ पे आज बहुत सारे जो आर्टिकल आए हैं वो सिडिशन के रिलेटेड ही आए हैं, सिडिशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे सिडिशन FIR जो थी अगेंस्ट विनोद दुआ, ठीक है। तो विनोद दुआ एक जर्नलिस्ट हैं, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अंडरलाइन किया है अपनी रूलिंग में कि जर्नलिस्ट को अधिकार है सिडिशन लॉ में, अगर वो उनको अगर अरेस्ट किया गया है तो उसको प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। और ये की ऑब्जर्वेशन पाई गई, यहाँ पे एक फेमस केस हुआ था 1962 का, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, तो जिसकी 1962 का ये जजमेंट था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी का सहारा देते हुए बोला है कि यहाँ पे जो जर्नलिस्ट होंगे वो प्रोटेक्टेड हैं अगर वो फ्री स्पीच की कहीं पे बात हो रही है। दूसरी जो की ऑब्जर्वेशन थी ये थी कि सिटीजन क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, दे कैन क्रिटिसाइज, लेकिन वो इंसाइट नहीं कर सकते वायलेंस को, ठीक है, उकसावा नहीं दे सकते किसी भी प्रकार के हिंसा को। जर्नलिस्ट एंटाइटल टू प्रोटेक्शन अंडर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 1962। तो यू ललित जस्टिस और विनीत सरन की ये बेंच थी, और इन्होंने यही बोला कि एवरी जर्नलिस्ट इज एंटाइटल टू प्रोटेक्शन स्पेसिफाई अंडर द सुप्रीम कोर्ट्स 1962 जजमेंट, दैट इज केदारनाथ सिंह केस, ठीक है। तो यहाँ पे यही है। यहाँ पे तो ये USA के बारे में आया हुआ है कि कहाँ से मतलब वो हमें कोवैक्सीन के थ्रू भी सप्लाई करेंगे। नियरली 19 मिलियन विल बी शेयर थ्रू कोवैक्सीन, 75% ऑफ दीज डोजेज है ना। और बाकी जो है डोजेज 6 मिलियन जो डोजेज हैं वो लैटिन अमेरिका, कैरिबियन और अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन फॉर साउथ ईस्ट एशिया से आ रही हैं, 5 मिलियन अफ्रीका से, और 6 मिलियन विल बी शेयर डायरेक्टली विद कंट्रीज एक्सपीरियंस जो सर्च कर रही हैं क्राइसिस में, है ना। तो ये USA का कुछ प्लान है। और यहाँ पे यही है कि हमको भी मतलब वैक्सीन मिलेगी आने वाले टाइम में, और जो हमारे ऑलरेडी जो रॉ मटेरियल्स है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, तो वो ऑलरेडी सप्लाई USA कर रहा है हमें। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑन जर्नलिस्ट, तो 1962 का जो केदारनाथ सिंह का जजमेंट था, overturned a पटना कोर्ट रूलिंग दैट अपहेल्ड द कन्विक्शन ऑफ केदारनाथ सिंह। तो पटना की कोर्ट रूलिंग को अपहेल्ड किया था इस टाइम पे। एक कम्युनिस्ट पार्टी के एक्टिविस्ट थे, और इनके स्टेटमेंट जो थे पुलिस के अगेंस्ट थे, और कांग्रेस पार्टी के जो गैदरिंग हुई थी बिहार के बरूनी विलेज में May 26, 1953, उसके बाद इनको अरेस्ट किया गया था। फिर ये यहाँ से तब ये 1962 में रूलिंग आई थी, ठीक है। Recalling the principle laid down in that ruling, that bench said Thursday that it is only when the words or expressions have pernicious tendency or intention of creating public disorder or disturbance of law and order, तो तब सेक्शन 124A लगेगा या फिर 505 ऑफ द IPC स्टेप इन, ठीक है। तो बेंच ने ये बोला कि यहाँ पे जो है एक पिटिशनर का प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता है, ऑफेंस पनिशेबल नहीं है अंडर मतलब 124A और 505 ऑफ 1 IPC आप इम्पोज कर दो, तो दैट वुड बी अनजस्ट। एंड देयर the court also rejected the contention that some of the statement amounted to circulating false alarm, तो जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत आता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यही सब इन्होंने बोला है। देन
रामदेव्स एलोपैथी स्टेटमेंट विद इन फ्री स्पीच एम्बिट। तो हाई कोर्ट ने ये क्लियरली बोला है, दिल्ली हाई कोर्ट ने। अभी यहाँ पे मेडिकल एसोसिएशन अगेंस्ट गई थी रामदेव और जो दूसरे लोग हैं उनके, कि हियरिंग जुलाई 23, द कोर्ट लिस्टेड फॉर हियरिंग ऑन जुलाई 13। ठीक है, तो यहाँ पे ये कि ये बोला कि कोई भी हम इंटरिम इंजेक्शन अभी नहीं करेंगे योगा गुरु रामदेव के अगेंस्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने थर्सडे को अपने स्टेटमेंट में ये बोला। एंड एलोपैथी कम विद इन द पैरामीटर्स ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आर्टिकल, जो संविधान का आर्टिकल है, आर्टिकल 19(1)(a, तो यहाँ पे इन्होंने इसका जिक्र किया है कि जो देयर इज़ अ राइट टू वॉइस एन ओपिनियन, कि हमें अपना ओपिनियन रखने की स्वतंत्रता है, अधिकार है। और ओपिनियंस कभी कभी मतलब कुछ भी हो सकता है, उसकी टर्मिनोलॉजी कुछ और अपेयर हो सकती है, वो आपकी इंटेंशन कुछ और हो सकती है, कभी वेरी ऑफेंसिव भी हो सकता है। सम पीपल मे बी मोर विट्रोलिक than the others in the manner in which they express what they want to say. Someone may be more temperate, someone may be more इनटेम्परेट। तो ये सब कुछ भी इसमें हो सकता है। और आर्टिकल 19(1)(a है हमारी कंट्री में, और यही सब चीज़ें इन्होंने बोली है कि पर्टिकुलर साइंस अगर मतलब फेक है, तो हम उसके, अगर उनको ये लगता है तो उसके बारे में वो पब्लिक डोमेन में क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं। सो व्हाट इज़ इट एक्शनेबल अबाउट इट। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोली है 19(1)(a, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वॉक की स्वतंत्रता का अधिकार आपको है। देन इम्पॉर्टेंट न्यूज़, झारखंड 6 kg मिनरल यूरेनियम सीज्ड, 7 को अरेस्ट किया गया है। तो देखो, झारखंड की जो पुलिस है, इन्होंने अरेस्ट किया 7 लोगों को, मिनरल यूरेनियम की ये ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, फॉर्म ऑफ 2 ऑफ द एक्यूज। तो यहाँ पे मिनरल वॉज प्रोक्योर्ड, मतलब किसको प्रोक्योर किया जा रहा है उसके बारे में नहीं पता है। तो ये आपको बोकारो डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपने बार बार सुना होगा। इट इज़ फेमस फॉर इट्स यूरेनियम, मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। और यहाँ पे जो ये दोनों लोग एक्यूज हैं, इनको अरेस्ट किया गया है। एंड दे वर बुक्ड अंडर IPC सेक्शंस 414, जो वॉलंटियरिंग, असिस्टिंग इन कंसीलिंग और disposing of making away with property known to be or has reason to believe to be stolen। 120B में क्या है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये जो डेली आ रहे हैं ना, रेगुलरली जो आ रहे हैं, मतलब लॉ के नहीं भी है, कहीं UPSC UPPCS, तो सब में मतलब ये वाले पूछे हैं। पूरी IPC खोल के तो हम नहीं बैठ सकते, तो एटलीस्ट जो यहाँ पे आ रहे हैं न्यूज़ में, उनको आप, उनकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि 120B में क्या है। 120B ऑफ IPC, criminal conspiracy, 34 कॉमन इंटेंशन एंड वेरियस सेक्शंस ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक्ट। ठीक है, तो ये सब है। और वो 414 में क्या है, IPC के सेक्शन में वॉलंटियरिंग असिस्टिंग, जो भी डिस्पोजल कर रहे हो, मतलब है ना, उसका आप अपने आप तरीके से कर रहे हो, और मतलब चोरी होने का है, अगर प्रॉपर्टी हैज़ टू बी स्टोलन, तो ये है। देन यहाँ पे सारे कोरोना से रिलेटेड ये आर्टिकल हैं, तो अगर इन डिटेल आपको स्टडी करनी है तो आप कर सकते हो। ये भी आर्टिकल सिडिशन से रिलेटेड ही है, काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल हैं, तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। बट ब्रीफली वैसे मैं बता देती हूँ कि क्या मतलब लिखा हुआ है। यहाँ पे उन्होंने यही लिखा है कि देखो, गवर्नमेंट है, तो उन्होंने बार बार, मतलब अगर हम बात करें सिविल लिबर्टीज़ की, है ना, तो उन्होंने सेवरल गवर्नमेंट्स रूटीनली दे इन्वोक्ड सेक्शन 124A ऑफ द IPC, जो पेनलाइज करता है किसको, सेडिशन को, देशद्रोह को। जैसे कि 84 ईयर ओल्ड जो एक प्राइस थे, स्टैन स्वामी, देन 21 ईयर ओल्ड दिशा रावी, तो ये भी इससे नहीं बच पाए। और जो CA सिटीजनशिप एक्ट जो था अमेंडमेंट, तो उसके जो प्रोटेक्शंस हैं, मतलब प्रोटेस्टर्स थे, तो उन पे भी सिटीजन चार्जेस लगे हुए हैं, अभी तक कुछ लोग जेल में ही हैं। NCRB का डेटा ये शो करता है कि 2016 से 2019 के बीच में यहाँ पे 160% इंक्रीज देखने को मिल रहा है सिटिजन चार्जेस में, विद अ कन्विक्शन रेट, जस्ट कन्विक्शन रेट कितना है, 3.3%। ठीक है, तो बहुत ही लो, वेरी लो कन्विक्शन पॉइंट, मतलब रेट हमारे यहाँ पर है। 96 पीपल, मतलब आप लगा लो कि वो चार्ज हुए हैं 96 पीपल, जिसमें से केवल कन्विक्ट कितने हुए हैं, 2
2 कुड बी कन्विक्टेड, ठीक है, 2019 की रिपोर्ट है और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये डेटा है, ठीक है। तो अभी यू ललित जस्टिस और विनीत सरन ने ऑब्जर्व किया कि हर जर्नलिस्ट को दे आर इंटाइटल्ड टू द प्रोटेक्शन ऑफ अंडर केदारनाथ जजमेंट, है ना, वो 1962 के तहत उनको प्रोटेक्शन दी जा सकती है ऑन द पिटिशन फाइल्ड बाय द जर्नलिस्ट विनोद दुआ। तो मतलब ये नहीं है कि आप इन्होंने तो विनोद दुआ ने तो ये तक मांगा था कि जिसको 10 साल तक मतलब हो प्रैक्टिस में हो तो वो भी क्या कर सकते हैं, जर्नलिस्ट, उन पे कोई केस ही नहीं लगने चाहिए, है ना, ये बोला था कि जर्नलिस्ट को इससे बाहर रखना चाहिए। लेकिन हाई मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उसको साइड लाइन रखते हुए बस जो वैलिड है उस पे अपनी जजमेंट दी है। 117 पेज का ये हिस्टोरिक जजमेंट है और जितने भी सारे आर्ग्यूमेंट्स थे, वाइडर एप्लीकेशन थी ऑफ द सिटीजन प्रोविजन, तो उनको ये क्या करता है, एक तरीके से डिमोलिश करता है। और आर्टिकल 32 जो है जो दुआ ने जहाँ पे रिट पिटिशन फाइल की थी, एज द हिमाचल प्रदेश पुलिस फेल टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन एंड सबमिट इट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल, ठीक है। तो कोर्ट ने ये बोला कि इस तरीके के कोई भी स्टेटमेंट नहीं लगते हैं कि दुआ ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को मतलब क्या बोला है, डेथ और टेरर थ्रेट्स, मतलब ये बोला कि जो हमने पठानकोट और उसमें जो बालाकोट वगैरह पे जो अटैक किए थे वो वोट को गार्नर करने के लिए किए थे, है ना, तो ये सब बोला गया है। सो केदारनाथ जजमेंट के बारे में ही यहाँ पे है कि विच द अपेक्स कोर्ट हैड हेल्ड दैट अ सिटीजन हैज़ द राइट टू से और राइट वट एवर ही लाइक्स अबाउट द गवर्नमेंट और इट्स मेजर, है ना। तो मतलब जो है, अगर जैसे अगर हमको क्रिटिसाइज करना है, अगर द कोर्ट जो है ये एक मतलब इन्होंने यही बोला कि अनजस्ट है इनका प्रोसिक्यूशन और वुड बी वॉयलेटिव ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को ये वॉयलेट करता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि इसी गवर्नमेंट के मतलब जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसी के टाइम पे ऐसा हो रहा है, इससे पहले भी जब अपोजिशन गवर्नमेंट्स थी, जो अभी कांग्रेस पार्टी है, तो उन्होंने भी इनडिस्क्रिमिनेटली इस सेक्शन जो ये सेडिशन के सेक्शन है उसको बार बार इन्वोक किया था और इंटेलेक्चुअल राइटर्स, डिसेंटर और जो प्रोटेस्टर्स थे उन पर ये इम्पोज किया था, ठीक है। तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी थी जिसने 1974 में इसको एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया था और अरुंधति रॉय, असम त्रिवेदी, ठीक है, असीम त्रिवेदी और विनायक सेन इनको अरेस्ट किया था जब इन्होंने न्यूक्लियर प्लांट जो कुडनकुलम तमिलनाडु में था उसके एक्सपेंशन, तूताकोडी स्टेरलाइट प्लांट था तो उसमें उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, तो इनको बुक कर लिया गया था 124A के अंतर्गत, ठीक है। तो अब ये है कि सेक्शन 124A वॉज नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल इंडियन पेनल कोड, ये ड्राफ्ट किया गया था लॉर्ड मेकाले के द्वारा एंड ट्रीजन वॉज कन्फाइंड जस्ट टू लिविंग वॉर। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो था स्टार्टिंग में सर जेम्स फिट्जेम्स स्टेफन हु सब्सिक्वेंटली गॉट इज इंसर्टेड 1870, तो इन्होंने 1870 में जब वहाबी मूवमेंट चल रहा था तो उस टाइम पे जो मुस्लिम्स थे, तो मुस्लिम्स का मतलब ये कहना था, वो विलेज टू विलेज जा रहे थे एक गांव से दूसरे गांव और ये कहते हुए कि हमारी ये ड्यूटी है कि हमको ब्रिटिश को क्या करना है, बाहर निकालना है कंट्री से, है ना। तो ये उस टाइम पे लाया गया था और उस ये मतलब खुद भी इंटरेस्टेड थे कि यूके में भी इस तरीके का सिमिलर प्रोविज़न होना चाहिए, यूके ट्रिजन फेलनी एक्ट 1848। और महात्मा गांधी 1922 में सेक्शन जो 124 है उसको टर्म किया था प्रिंस अमंग द पॉलिटिकल सेक्शन ऑफ आईपीसी डिजाइन टू सप्रेस लिबर्टी ऑफ सिटीजन। इन्होंने मतलब ये बोला कि देखो, अगर मैं हूँ, मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप मेरे प्रति अफेक्शन शो करो, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली आपका नहीं होगा। अगर आपके दिल में, दिमाग में मतलब कहीं पे भी अफेक्शन है तो वो होगा तो होगा, लेकिन ज़बरदस्ती तो मैं आपसे नहीं बोल सकती ना कि आप करो, शो करो, या फिर कोई इसी तरीके से मतलब सरकार या कोई भी अथॉरिटी है वो हम पे इस तरीके के रूल अपोज नहीं कर सकती कि हमें क्या सोचना है, किससे अफेक्शन शो करना है। इट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड और रेगुलेटेड बाय लॉ एंड इफ़ वन हैज़ नो अफेक्शन फॉर अ पर्सन और अ सिस्टम, वन शुड बी फ्री टू गिव फुलेस्ट एक्सप्रेशन टू हिज डिसअफेक्शन, ठीक है। आप फ्रीडम दो डिसअफेक्शन की, सो लॉन्ग इट डज नॉट कंटेम्पलेट तो प्रोमोट इनसाइट वायलेंस। तो अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आ रहा, आप इससे नहीं कुछ नहीं सीखा आपने 20 मिनट में, तो आप ज़रूर वीडियो को डिसलाइक करें, है ना। यू कैन शो योर डिसेंट, बट अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको दिल से कुछ अच्छा लग रहा है, तो ऑब्वियसली यू कैन यूज़ योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, आप यूज़